हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। आप अपने घर पर ही रहकर अपने आप को और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही आप पढ़ाई में भी आपको कोई नुकसान ना हो, कोई लॉस ना हो, इसके लिए आप ऑनलाइन स्टडी करते रहिए। आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी आपकी क्लास से रिलेटेड कोई वीडियो डाली जाए आप उसे देख पाएं। लास्ट वीडियो में हमने आपकी कक्षा 6 की बाल राम कथा के जो जंगल और जनकपुर चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बाल राम कथा के, ये तीसरा हमारा चैप्टर है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है 2 वरदान। चलिए शुरू करते हैं बाल राम कथा का तीसरा अध्याय और जानते हैं कि क्या है ये 2 वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। कहाँ से लौटे थे श्री राम? श्री राम जी मैथिलापुरी से लौटे थे, सीता से विवाह करके। राम यह जिम्मेवारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से भी प्यारे ही थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ का विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग स्थिर हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इसमें से भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा में तुमुल ध्वनि में राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राजा राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे, संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ समय में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्होंने अपने पिता के निर्णय के संबंध में भी नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारी रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने। कैकेयी की दासी का क्या नाम था? मंथरा। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, इतनी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक? उसे षड्यंत्र लगा कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था।
मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह केकई की मुंह लगती थी। रानी केकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रानीवास की ओर भागी, सीधे केकई के कक्ष में। वह हाफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा। किसी तरह समय को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है। होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी केकई की नींद से चौंक कर उठी। उन्होंने मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतनी घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। किसने पूछा? रानी केकई ने अपनी दासी से। क्योंकि अगर तुम्हें भी कोई आके ऐसे एकदम से बोलेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा तो तुम क्या समझोगे? तुम डर जाओगे ना, कुछ समझ नहीं पाओगे ना। ऐसे ही रानी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि जो केकई की दासी है मंथरा, वो क्या कहना चाहती है। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो शुभ समाचार है। केकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम राजकुमार के पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। कौन बोल रहा है? ये मंथरा बोल रही है। मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हाथ दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया। समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। अगला पेज है हमारा। केकई का स्वर उग्र हो गया, क्योंकि क्रोधित हो गई थी ना वो। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। केकई तो माता थी उनकी, और राम अपनी तीनों माताओं को इक्वल प्यार करता था। तो माँ जो है वो तो प्यार करेगी ना राम को, तो वो राम के बारे में ऐसा सुनना ही नहीं चाहती थी। इसलिए वो मंथरा पर क्या हो गई? क्रोधित, उसको डांटने लगी। वह मुझे माँ के समान मानता है। मुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई, तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। ज्येष्ठ कौन होता है? जो सबसे बड़ा बेटा होता है, हमेशा उसी को राज्य मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह राजा दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी केकई के पलंग पर बैठ गई, उसके बहुत निकट। केकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्न होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाल देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कौन कह रही है? ये मंथरा कह रही है। केकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे। मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। अब तक तो वो खुश थी, क्योंकि वो राम को भी अपना बेटा मानती थी ना। लेकिन यही होता है जब गलत इंसान हमारे आसपास रहते हैं और हमारे को गलत गाइडलाइंस देते हैं। अब आगे है, मन भारी हो गया पर मंथरा के तर्कों से उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? केकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, केकई के पास जाकर खड़ी हो गई।
उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक में भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकई का चेहरा दमदमाया हुआ था। उसने मंथरा की बात ठीक लगी। उसके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहे? उन्हें रानीवास बुलाए या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकई के मन की बात भाप ली। उन्होंने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर को भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो मैं उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। अब कौन कह रही है? अब रानी कैकई कह रही है, क्योंकि उन्हें भी अब अपने पति राजा दशरथ की बात षड्यंत्र लगने लगी है अपनी दासी के कहने से। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकई को भवन चली गई। मंथरा रानीवास से निकल गई। दिन भर की गहमागहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वे कैकई के कक्ष की ओर मुड़े। कैकई वहां नहीं थी। प्रतिहार से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई, कैकई कोप भवन में? परंतु क्यों? क्या इसलिए कि मैं उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलवाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूंगी उसे पूरा करोगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में किया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकई ने कहा। दशरथ चौंक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुक कर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दिख रहा है आपको? चलिए। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, सर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया। तुम्हें याद है जब स्वामी आए थे महर्षि राम को ले जाने अपने साथ विश्वामित्र, तब भी जो राजा दशरथ है वो बेहोश हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो राम को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे और वो राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। और अब तो उन्हें 14 वर्ष के वनवास पर भेजने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आप सभी के माँ बाप भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो डांटते हैं, कुछ बोलते हैं, तो इसमें आपकी ही भलाई होती है। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान देंगे, नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा।
राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आया, वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। ये था हमारा पाठ 2 वचन। इसमें हमने जाना कि कैसे राम का राज्याभिषेक होने वाला था, और तभी जो उनकी दशरथ की तीसरी रानी थी, तीसरे नंबर की रानी, क्या नाम था उसका? कैकई, जो कि भरत की माता थी। उनकी दासी ने उनके कान भरे, जिसके कारण वो राम को जो अपना पुत्र मानती थी उसके लिए वनवास मांगने लगी, और अपने पुत्र भरत के लिए उन्होंने राजपाट मांगा। इसके प्रश्न उत्तर हम पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। तब तक आप पाठ को पढ़िए, और अगर आप ध्यान से पाठ को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आते मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।